सोनीपत के समीकरण में उलझे हैं उम्मीदवारों के छूटे पसीने, किसी को सांसद की एंटी इनकम्बेंसी का नुकसान तो किसी को क्षेत्र में सक्रिय न होना पड़ रहा है भारी। कुमारी शैलजा ने भरा है अपना नामांकन पत्र, कहा कि हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बीजेपी पर भारी पड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, सबका सहयोग है और हम सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और हमारा गठबंधन भी इसमें आप पार्टी के भी साथ में हैं और कम्युनिस्ट भी, हम सब मिलकर लड़ रहे हैं और 10 सीटों पर गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। कुरुक्षेत्र में आप पार्टी के प्रत्याशी हैं डॉक्टर सुशील गुप्ता, वहां पर कांग्रेस उनकी पूरी सपोर्ट कर रही है। बाकी हर जगह किरण चौधरी ने कुमारी शैलजा का नामांकन दाखिल करवाया, कहा कि सिरसा सीट पर उन्हें जनता का बहुत सहयोग और आशीर्वाद कुमारी शैलजा के लिए नजर आ रहा है। जबरदस्त उत्साह कार्यकर्ताओं में है और आम जनता में है। जगह जगह पर मैं बैठ के जो है रास्ते में जब हमने चाय पी तो एक ही बात कह रहे थे कि शैलजा जी को इस बारी सबसे भारी बहुमत से जो है पूरे हरियाणा के अंदर जिताकर भेजेंगे और मैं समझती हूँ ये सत्य है कि पूरे हरियाणा की 10 की 10 सीटों में से शैलजा जी जो हैं बहुत जबरदस्त मार्जिन से जो है। पलवल में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, किसानों और मजदूरों ने सत्ताधारी दल को चेताया, कहा कि भाजपा की केंद्र और प्रदेश की सरकार ने मजदूरों के अधिकारों का हनन किया है, मजदूर संगठन बीजेपी का करेंगे विरोध। दिल्लो है गांव सनस पर है, ये परेशानी आ रही है। सुबह हम आए थे 7 बजे घर से, ईब तक भी ना तो कोई नंबर आया है, ना और कम भीड़ ज्यादा, ना टोकन करता, ना और कम है। ये सरकार ने तो हम इतना दुखी कर दिया बेहिसाब। ये मारा है माल है, मारो माल नहीं रखते ना, उरा कोई नंबर पर दो, पुलिस से वालों का उल्टा करो, बाहर करो, कोई आगान सड़क वाली कोई गैल न कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर गोहाना में इकट्ठा हुए विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी अपने मुद्दों को लेकर की चर्चा, आगे की बनाई रणनीति, कहा कि अपने मुद्दों को ध्यान में रखकर करेंगे वोट। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है, कर्मचारी काम करने वाले तमाम कमा के खाने वाले लोग इस दिन, ये हमारी जो आजादी का दिन जिसको बोलते हैं पूरी दुनिया में जो मनाया जाता है, उसके उपलक्ष्य में हम सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और इस दिन की जो स्थापना बड़े संघर्षों के साथ पूरी दुनिया में मजदूर की मुक्ति के लिए हुई थी, उसको मना। धर्म सिंह छोकर के बेटे सिकंदर छोकर को ईडी ने किया गिरफ्तार, हाउसिंग प्रोजेक्ट में फर्जी दस्तावेज देकर के करीब 400 लोगों से करोड़ों लूटे थे। विधायक के कई ठिकानों पर ईडी की रेड। सोनीपत में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने जीएसटी इंस्पेक्टर को किया गिरफ्तार, रिश्वत लेते हुआ है पकड़ा गया है और कार्यालय साइट वेरिफिकेशन के नाम पर मांगी गई थी रिश्वत। IT प्रोफेशनल्स हैं हम मोबाइल सॉफ्टवेयर ऐप डेवलपमेंट करते हैं, जिसमें कि हमारे कंपनी में संदीप नरवाल जी आए थे। उन्होंने ये कहा था कि आपकी कंपनी में GST वेरिफिकेशन रहता है, जबकि हमारी कंपनी का GST वेरिफिकेशन 3-4 महीने से पहले ही हो रखा है। तो हमें पता था कि ऐसा कुछ पेंडिंग में नहीं है, तो हमें तब से ही शक था। इन्होंने हमसे पैसों की डिमांड की, इन्होंने पहले हमसे 1 लाख रुपये मांगे, हमने वो देने से मना किया, तो इन्होंने 50,000 से 31,000 मंडी में फसल बेचने आए किसानों ने बयां की है परेशानियां, कहा है कि नहीं है कोई किसान का दर्द समझने वाला, किसानों ने अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप। दिल्लो है गांव सनस पर है, ये परेशानी आ रही है। सुबह हम आए थे 7 बजे घर से, ईब तक भी ना तो कोई नंबर आया है, ना और कम भीड़ ज्यादा, ना टोकन करता, ना और कम है। ये सरकार ने तो हम इतना दुखी कर दिया बेहिसाब। ये मारा है माल है, मारो माल नहीं रखते ना, उरा कोई नंबर पर दो, पुलिस से वालों का उल्टा करो, बाहर करो, कोई आगान सड़क वाली कोई गैल न कर दी है ना। जी टोकन काटना शुरू हो जाए तो लाले भाई किसी भाई को नंबर पर तो जाओ वो छीड़ूंगी। आरती एसोसिएशन पदाधिकारी विनोद गर्ग ने कहा है कि बारिश होने पर अधिकारियों की खामियों से सरकार को करोड़ों की चपत लगेगी, उठान प्रक्रिया को तेज नहीं किया तो मजबूरन मंडी को बंद करेंगे। उठान की एक अनाज मंडी में बहुत भयंकर व्यवस्था बनी हुई है। उठान के बारे में प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नहीं है, ठेकेदार की मनमानी चल रही है, ठेकेदार गाड़ियां बहुत कम भेजता है और हमने इस बारे में एक डीसी महोदया को, माननीय डीसी महोदया को एक पत्र भी लिखा है
कि उठान की सुचारू व्यवस्था की जाए। उठान नहीं होने से आड़तियों को अनाज में भयंकर कटौती है, जिससे कि उसको नुकसान हो रहा है।